Hello everyone. After discussing triangles, we will discuss today congruency in triangle. So congruency of triangle होती क्या है? So firstly इसकी definition अगर आपको पता है then it will be clear to you. इसमें होता है same shape and same size. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं उसमें उसकी शेप और साइज दोनों सेम है तो उन्हें आप बोलोगे कि वो कॉन्ग्रुएंस है. फाइन. और एक वर्ड होता है सिमिलैरिटी. आप हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में. सिमिलैरिटी में क्या होता है, उसमें बस शेप सेम होती है, उसमें होता है सेम शेप ओनली, नो साइज मैटर हियर. फाइन. लाइक यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल है, एक लार्ज सर्कल है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे. बट आज हम डिस्कस करेंगे कि सेम शेप एंड सेम साइज. सो बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है, देन इट विल बी क्लियर टू यू. सो लेट अस स्टार्ट इट विद सम विजुअल्स. नाउ फर्स्ट कॉमन ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ग्रुएंसी का, दैट इज आवर हैंड्स. आप अपने दोनों हैंड्स को देखो, उन्हें अगर आप ज्वाइन करोगे, लाइक आप नमस्ते करते हो तो आप दोनों हैंड ज्वाइन करते हो तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं. फाइन. तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर दे, ओवरलैपिंग, या फिर इसे हम बोलते हैं सुपरपोज. सुपरपोज. सो बोथ आर सेम. तो अगर आप दोनों हैंड्स को ज्वाइन करके देखोगे, दोनों हैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, सेम साइज के होते हैं, सेम शेप के होते हैं. सो दैट इज कॉमन, यू कैन से एग्जांपल ऑफ congruency, the first example of congruency. Now look here are some pencils, you can see. यहाँ पे 2 पेंसिल बॉक्स हैं और यहाँ पे शॉप की हुई 3 पेंसिल्स आप देख सकते हो. अगर हम पेंसिल बॉक्स की बात करें, इसमें सारी जो पेंसिल्स है वो सेम शेप की होंगी, सेम साइज की होंगी. ठीक है. सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट. यस, दीज आर कॉन्ग्रुएंट. अगर इन तीनों की बात करें, आप देखो इन तीनों का साइज और शेप बिल्कुल सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी. बट अगर इस पिक्चर की बात करें, यहाँ पे देखो इनकी जो शेप है वो तो सेम है. फाइन. शेप इज सेम बट साइज डिफर. यहाँ पे लार्ज स्मॉल इस तरह की टाइप है. सो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा. तो अगर ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, सिमिलर. ये जो पेंसिल्स है ये सिमिलर है, सिमिलैरिटी है. दैट मीन्स उनकी जो शेप है वो सेम है बट साइज जो है वो डिफर कर रहा है. फाइन. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर. नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट बुक्स. यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपको नजर आ रही हैं. कैन यू से दीज आर कॉन्ग्रुएंट? नो, वी कांट से, बिकॉज ये प्रॉपरली ऑर्डर में नहीं रखी गई है. अगर एक के ऊपर एक रख रहे हैं तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कहीं में हो रही है, किसी में नहीं हो रही. सो ये आ जाएगा क्रॉस. तो ये किस में चल जाएगा, अगर कॉन्ग्रुएंस नहीं है कुछ तो वो सिमिलैरिटी में चले जाता है. अब इन दोनों बुक्स की बात करो, अगर एक बुक के ऊपर दूसरे को रखें तो वो ओवरलैप हो जाएगी. यस, बिकॉज ये सेम ही बुक है तो ओवरलैपिंग हो सकती है, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट. अगर इस थर्ड बुक की बात करें तो ये तीनों जो है कॉन्ग्रुएंसी में आएंगी. नो, ये कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आएंगी. अगर 3 बुक्स की बात करें ये सिमिलर है, बट अगर ये सेम की बात करें ये कॉन्ग्रुएंस है. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम बुक के पेजेस की बात करें, जो बुक के पेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं. देखो इनका जो शेप है, शेप सेम होती है. एक ही बुक के पेजेस की बात करें, शेप सेम होगी, साइज सेम होगा. सो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. फाइन. और अगर एक ओपन बुक की बात करें, ये मैंने ओपन की है बुक, ठीक है, मैंने कोई सेंटर में तो ओपन नहीं की है. हो सकता है किसी साइड पे इसके पेजेस ज्यादा हो और किसी साइड पे इसके पेजेस कम हो. ठीक है. तो आप बोल सकते हो कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है. नो, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, बिकॉज इनकी जो शेप है वो अलग अलग हो जाएगी. एक में पेजेस कम है, ठीक है, एक में पेजेस ज्यादा है, तो इसके बारे में हम सर्टेन नहीं हो सकते. बट ये दोनों पार्ट्स क्या है, सिमिलर है. ओके, ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर. यहाँ पे कुछ कॉइन्स आपको नजर आ रहे हैं. देखो कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स रखे हैं, ये ओवरलैपिंग हो रही है. इन कॉइन्स की अगर बात करें, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं, ये गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है. बट ये क्या है, ये सिमिलर तो है. और अगर इन दोनों कॉइन्स की बात करें, दीज आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज सेम ही कॉइन है, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस. नाउ वन मोर एग्जांपल इज देयर. टू मेनी नोट्स आर देयर, रुपीज आर देयर. You can say all these notes, all these rupees are congruent. No, ये सारे आपस में congruent नहीं होते. बट अगर हम पर्टिकुलर
एक 2000 और 2000 इन दोनों की बात करें तो ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट है, बाकी सारे नोट्स जो है वो सिमिलर है, बट जो एग्जैक्टली सेम 2000 से कॉन्ग्रेंट होगा, सिमिलरली 200 जो है वो 200 से कॉन्ग्रेंट होगा, 500 है जो 500 से कॉन्ग्रेंट होगा। तो सेम सेम होना चाहिए कॉन्ग्रेंसी के लिए, जो साइज है और जो शेप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसे 100 के होगा, 200 के होगा, 500 वाला 500 के होगा। I hope it is clear to you now what is congruency. One more example is there. Now you can see mobiles are there. Again real life object है, इसके बिना किसी का गुजारा नहीं है। तो आप बता सकते हो ये जो हमारे पास 5 मोबाइल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपस में कॉन्ग्रेंट है? नो। कहां से पता चला? देखो कैमरा से इनका पता चल रहा है, इन दोनों का कैमरा डिफरेंट है, ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। बट इनकी जो शेप है वो तो सिमिलर होती है ना सारे मोबाइल्स की। मोबाइल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए चाहिए सेम मॉडल, ओके, जो मोबाइल का मॉडल है वो सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली कंपनी सेम होगी तभी तो मॉडल उसका सेम होगा ना, तो सेम कंपनी और सेम मॉडल का अगर हम मोबाइल की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंस, अदरवाइज वो सिमिलैरिटी के केस में ही आएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये तो हमने डिस्कस की रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम करेंगे कॉन्ग्रेंसी इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी क्या होती है? टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर इफ ऑन प्लेसिंग वन ओवर द अदर, वही ओवरलैपिंग वाली बात आ गई, दे एग्जैक्टली कोइंसाइड, दैट मीन्स वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रख दिया जाए, ठीक है, बिकॉज इनकी हाइट्स वगैरह बेस एग्जैक्टली सेम है, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे? दीज आर कॉन्ग्रेंट। एक और चीज, अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो हमें डेफिनेशन भी चाहिए, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हम बोलते हैं कि इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल। लाइक यहाँ पे एक साइड है एक्स जेड, फाइन, यहाँ पे क्या है एल एन, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली जेड वाई, अगर बेस की बात करें जेड वाई किसके इक्वल होना चाहिए? एन एम के इक्वल होना चाहिए। और लास्ट जो साइड है एक्स वाई, ये किसके इक्वल होना चाहिए? एल एम के इक्वल होना चाहिए, या तो इनकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए कॉन्ग्रेंसी के लिए। ओके, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट टू, कॉन्ग्रेंट का ये साइन होता है, पहले इक्वालिटी फिर ये साइन, इज कॉन्ग्रेंट टू सेकेंड ट्रायंगल दैट इज एल एम एन, तो ये हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। और यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे एंगल्स ले ले तीनों के, ये 3 एंगल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आ जाए एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल L, दैट मीन्स ये कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल हो जाए। सिमिलरली एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल n हो जाए और एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल m हो जाए। अगर ये दोनों भी होल्ड कर जाए कॉन्ग्रेंसी आ जाएगी। इज इट फाइन? या तो साइड्स इक्वल हो या फिर एंगल्स इक्वल हो। सो कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंसी के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इन 2 ट्रायंगल्स को जज करेंगे कि कैसे ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू जेड वाई गिवन है, यहाँ पे 1 1 लाइन है ना, दैट मीन्स ये दोनों सिमिलर है, तो हमें गिवन है बी सी इज इक्वल्स टू जेड वाई। फिर यहाँ पे 2 लाइन्स है, यहाँ पे भी 2 लाइन्स है, तो 2 लाइन्स वाला 2 लाइन्स के इक्वल होगा, दैट मीन्स ए बी, यहाँ पे ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? ये एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा, फाइन। और लास्ट में 3 लाइंस वाला कौन है? ए सी, और यहाँ पे 3 लाइंस वाला कौन है? एक्स एंड जेड। तो इस तरह से देखो, जो ऑल दी 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ऑल दी 3 साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। अगर सारी की सारी साइड सेम है तो इसे हम बोलते हैं एस एस एस, दैट मीन्स साइड साइड साइड, ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल, सो दैट इज SSS क्राइटेरिया टू डू दी कॉन्ग्रेंसी। तो SSS क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल XYZ, फाइन। सो दैट इज फर्स्ट कंडीशन। नाउ द सेकंड कंडीशन वी विल डिस्कस हियर। सेकंड कंडीशन के लिए पहले ट्रायंगल्स को जज करें। यहाँ पे 1 लाइन है, यहाँ पे भी 1 लाइन है, तो 1 लाइन वाला फर्स्ट क्या आ रहा है? AB, यहाँ पे क्या आ रहा है? RS, तो ये इक्वल गिवन है। यहाँ पे 2 लाइंस है, यहाँ पे भी 2 लाइंस है, दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? यहाँ पे है QR, फाइन। और यहाँ पे एक एंगल भी सेम गिवन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम है, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल R, ये भी सेम है। अब हम देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया है। देखो 2 साइड्स 1 एंगल, तो इसमें ये जो एंगल है वो इंक्लूडेड है बिटवीन दी साइड्स।
तो इसका जो नाम होगा दैट इज SAS। SAS क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे एक चीज जो बहुत ही ध्यान देने वाली है, जो एंगल है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। फाइन, तो इसे हम बोलेंगे टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, देन इसे SAS क्राइटेरिया बोलते हैं, जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इंक्लूडेड का मतलब यही वाला एंगल होना चाहिए, और कहीं ये वाला एंगल दिया हो और ये वाली साइड सी हो तो ये क्राइटेरिया नहीं अप्लाई होगा। इज इट क्लियर? सो ये हो गया SAS क्राइटेरिया। अब थर्ड वन देख रहे हैं क्या कंडीशन है। इसमें दो ट्रायंगल आपको फिर से नजर आ रही है, यहाँ पे टू एंगल्स भी इक्वल है, ये 51 है, ये भी 51 है, ये 45 है, ये भी 45 है, ये 7 है, ये भी 7 है। तो अभी हमने क्या किया था, SAS, तो ये क्या बन गया, ASA। ये देखो एंगल, ये साइड और ये एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड और ये एंगल। तो यहां से क्या बन गया, एंगल साइड एंगल। तो इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, तब उसे हम क्या बोलेंगे, ASA अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज द फोर्थ कंडीशन। पहले इन्हें देख लें कैसे है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, ये वाले एंगल भी सेम है। अब ये जो साइड है वो देखो इंक्लूडेड नहीं है, या तो ये वाली होनी चाहिए ना, दोनों एंगल्स के बीच में तो ये वाली साइड आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली साइड तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो इस क्राइटेरिया का जो है वो नाम भी डिफरेंट है, दैट इज AAS, दैट मीन्स एंगल एंड साइड। अब आप बोलोगे इसमें डिफरेंस तो आपको क्लियर हो ही गया है, जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए S को लास्ट पे लिखेंगे। अगर साइड इंक्लूडेड है तो S सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि टू एंगल्स होने चाहिए एंड साइड जो है नॉट इंक्लूडेड, और यू कैन से एक्सक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, तब आप इस क्राइटेरिया से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। फाइन, नाउ द लास्ट कंडीशन इज देयर, फिफ्थ वन इज देयर। पहले ने जज करे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे भी 90 का एंगल है, यहाँ पे भी 90 का एंगल है, और टू साइड्स भी इक्वल गिवन है। फाइन, अगर ये 90 का एंगल है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसका हमारा नाम है RHS। तो R का मतलब क्या है, राइट एंगल। फाइन, राइट एंगल। H का मीनिंग होता है हाइपोटेन्यूज एंड S मीनिंग साइड। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, 90 का एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी सेम है और एक साइड भी सेम है। तो ये हो गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड क्राइटेरिया, जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू विच ट्रायंगल। तो यहाँ पे नाम लिखने के टाइम ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने ABC, B पे 90 का एंगल है, तो यहाँ पे भी Y जो है वो सेंटर में आना चाहिए। फाइन, Y सेंटर में, तो यहाँ पे आ गया XYZ। सो ये हो गया हमारा RHS क्राइटेरिया। इफ यू लाइक दिस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।